स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे सहयोगी वैभव बोला आज हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। आईपीएल के हर दिन रोमांचक मुकाबले की बात करें तो वो आप देख ही रहे हैं और आज भी एक ऐसा ही दिन साबित हो सकता है। आज मुंबई के मैदान में एक तरफ होगी विराट कोहली की अनुभवी टीम, उनकी अनुभवी कप्तानी में खेलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ है युवा कप्तान संजू सैमसन और उनकी टीम। इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में आपकी ड्रीम 11 टीम कैसी होगा, एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन होगा, इन सभी सवालों का जवाब देंगी इंडिया की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा। उनसे हम बात करेंगे। और बिल्कुल ज्योत्सना, अगर बात करें तो आज का मुकाबला खेला जाना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच। अगर मैं बात करूं अब तक ये आईपीएल में कितनी बार भिड़े हैं, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का 22 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 मुकाबले जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 10 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हम कह सकते हैं कि टाई हुए हैं। दोनों के जीत प्रतिशत की बात करें तो 45.5% जीत प्रतिशत है, यानी इन दोनों ही टीमों में कोई भी ना किसी पे 19 है ना कोई किसी पे 20 है, यानी अब तक इन दोनों ने आधे मुकाबले जीते हैं। मतलब आमना सामना में जो हालात हैं वो ये हैं कि स्थिति बराबर की नजर आ रही है दोनों के बीच। चलिए अब बात दोनों ही टीमों की मौजूदा फॉर्म की कर लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मौजूदा आईपीएल सीजन किसी सपने की तरह रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सपना सच होने जैसी बात होगी। बैंगलोर की टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में दर्ज की है जीत। पहले मैच में मुंबई को 2 विकेट से हराया, दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हराया और तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से मात दी। देखिए ज्योत्सना, आरसीबी के लिए ये आईपीएल अब तक किसी एक हसीन सपने से कम नहीं रहा है। एक शानदार रन में रही है आरसीबी की टीम, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर राजस्थान रॉयल्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने 3 मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ उन्हें 1 में जीत मिली है। पिछले 2 मैचों में राजस्थान रॉयल्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में हराया था, तो वहीं सीएसके के खिलाफ 45 रनों की करारी हार राजस्थान रॉयल्स को मिली है। पहला मुकाबले में तो हमने देखा था कि किस तरीके से संजू सैमसन ने एक शानदार शतक की पारी खेली थी, लेकिन वो अपनी टीम को उस मैच में भी जीत नहीं दिला पाए थे। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है इंडिया टीवी की कप्तान अंजुम चोपड़ा। अंजुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अंजुम, एक एक्सपेक्ट करें राजस्थान रॉयल्स है एक तरफ और दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिन्होंने इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगाई है, तो आज आपकी फेवरेट टीम इस मैच के लिए कौन सी है? जिस हिसाब से बैंगलोर अच्छा प्रदर्शन करती है, ये जीतती है, ये तो यकीनन आज के मैच में अगर आप फेवरेट पिक करने के लिए किसी को भी कहेंगे तो वो बैंगलोर ही करेगा, बिकॉज सामने जो राजस्थान की टीम है उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन अभी तक तो करके नहीं दिखाया है। अंजुम, रन जरूर निकलने चाहिए और मेरा सवाल जो है वो विराट कोहली के ऊपर ही है। 517 दिनों का लंबा इंतजार हो गया और आपने जिस तरीके से कहा आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज के मैच में ज्यादा रन बनेंगे, तो क्या विराट कोहली ने जो आखिरी शतक बनाया था 2019 में, आज 2021 में विराट कोहली का शतक हमें देखने को मिलेगा कि नहीं? अगर राजस्थान ने 250 रन कर दिए या 225 रन कर दिए फिर जरूर देखने को मिल सकता है, वरना चेस के समय विराट कोहली का शतक देखना हम सब जानते हैं कि बहुत शानदार होने वाला है जब वो शतक बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर वही सामने से 100 रन बनाएंगे तो या तो आरसीबी बहुत ज्यादा तकलीफ में है या सामने वाले बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब दोनों ही टीमों की बात करें तो कहीं ना कहीं अंजुम पलड़ा तो हमें बट ऑब्वियस है और सबको मालूम ही है कि बैंगलोर का भारी है, लेकिन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में आप कोई बदलाव देख रही हैं? क्या वो लिस्ट सामने आ गई है? नहीं, मैं तो अभी वैभव और आपको देख रही हूँ क्योंकि दोनों ने बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन पहन रखे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बदलाव तो कम से कम करने ही चाहिए राजस्थान रॉयल्स को इस टीम में आगे मैच के लिए। आरसीबी के अंदर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है बदलाव की, क्योंकि वो जीतती हुई आई है टीम। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों के लिए बहुत जरूरी सेगमेंट हम लेकर आए हैं, तो जल्दी से हमारे सारे दर्शक उठा लें अपने स्मार्टफोन्स, क्योंकि अब आपको आपकी ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का मिलने वाला है जवाब। और इस कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं हम आज के मस्ट हैव प्लेयर्स की। तो कौन से ऐसे ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में होने हैं बेहद जरूरी? इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के
इन फॉर्म बल्लेबाज जो पिछले सीजन इन फॉर्म नहीं थे, ग्लेन मैक्सवेल का क्रेडिट है 9.5। और अंजुम, पिछले सीजन जिस तरीके का परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल का रहा था, तो उसके बाद तो सब यही कह रहे थे कि भैया ऑक्शन में मैक्सवेल को कोई मत लेना, लेकिन आरसीबी ने एक बड़ी बोली लगाई और अब वो बोली उनकी इस सीजन में अब तक तो सही साबित हुई है। और आई थिंक देखिए, चयन करने से पहले हमेशा एक होमवर्क होता है, एक डिस्कशन होता है, और उनको कहीं ना कहीं लगा ही होगा कि जैसे ग्लेन मैक्सवेल रिलीज हुए हैं तो उनकी तरफ आप रुख कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी चाहती है कि एक विस्फोटक बल्लेबाज और उनके लाइनअप में जुड़े, तो और जब ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल है तो क्यों नहीं। चलिए, ये बात हुई ग्लेन मैक्सवेल की। तो दूसरे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी की बात करें तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही AB डिविलियर्स, जिन्हें 360 भी कहा जाता है, और वैभव इनका क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। देखिए जोशना, क्रेडिट पॉइंट जो है इनका 10 होना भी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन जब भी IPL में आते हैं तो इनके बल्ले से हमें चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। तो अंजुम, क्या आपकी ड्रीम 11 टीम में जो मस्ट हैव खिलाड़ियों की बात आती है तो उसमें ABD को आज आप मौका दे रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि इस फॉर्मेट में आप AB डिविलियर्स को बाहर छोड़ सकते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो सक्षम है आपको मैच जिता दे, इम्पैक्ट कर सकता है, मैच विनिंग प्लेयर है, तो उसके साथ तो आपको जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी लिस्ट में आगे बढ़े तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही एक और खिलाड़ी हैं जो है ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर, और इनका नाम है हर्षल पटेल। इनकी बात करें तो इनका क्रेडिट पॉइंट है 8.5। और जोशना, आरसीबी के पास नवदीप सैनी है, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल से हर्षल पटेल को ट्रेड करने के बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने लगातार इनके ऊपर भरोसा दिखाया, और उस भरोसे पे हर्षल काफी खरे भी उतरे हैं। तो अंजुम से ही जान लेते हैं, अंजुम आपकी टीम में क्या आज हर्षल पटेल हैं या नहीं? बिल्कुल है, मेरी टीम में भी है और आरसीबी की टीम में भी है हर्षल पटेल। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने पहले मैच में अपना प्रदर्शन अच्छा किया है, तो उनका स्थान कोई नहीं लेने वाला इस लाइनअप के अंदर। बहुत ही मुश्किल होगा कि ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने दोनों खेमों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया हो, बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी, तो ऐसे ऑलराउंडर को आप बाहर छोड़ना चाहेंगे। तो वहीं आगे बढ़े, राजस्थान रॉयल्स के मस्ट हैव प्लेयर हैं जॉस बटलर, और इनका जो क्रेडिट है वो है 10 पॉइंट्स। ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी जॉस बटलर। देखिए जोशना, किसी की ड्रीम 11 टीम में जॉस बटलर हो या ना हो, लेकिन मैं जब भी टीम बनाता हूं और अगर राजस्थान रॉयल्स से वो मुकाबला खेल रही है तो जॉस बटलर को मैं सबसे पहले पिक करता हूं, क्योंकि विकेट कीपर वाले ऑप्शन में आते हैं। अब अंजुम से जान लेते हैं, अंजुम आपकी टीम में जॉस बटलर हैं या नहीं आज? रहने तो चाहिए अगेन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको इनके ऊपर दम दिखाना पड़ेगा। और आज क्योंकि राजस्थान को जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डिफेंड करने के लिए आप जॉस बटलर की तरफ जरूर जाएंगे। चलिए, एक और राजस्थान के ही ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। इनका नाम है क्रिस मॉरिस, और इनका क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। और जोशना, इनका क्रेडिट पॉइंट अगर 10 नहीं होगा तो फिर और किसका होगा? IPL के ऑक्शन में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बिक चुके हैं। 16 करोड़ 25 लाख में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। तो आपकी टीम में अंजुम आज क्रिस मॉरिस हैं या थोड़ा सा इनके ऊपर आप थोड़ा सा आराम देना चाहेंगे इनको? मैं आराम दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन में और खिलाड़ी आते हैं जो ऑलराउंडर श्रेणी में कर सकते हैं, जैसे आज श्रेयस गोपाल हैं, उनको भी आज अवसर मिल रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम द्वारा मैच खेलने का, वापस अंदर आए हैं इस लाइनअप के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि क्या जैसे क्रिस मॉरिस 10 अंक के साथ आएंगे, श्रेयस गोपाल थोड़े से कम महंगे आएंगे। यहाँ तो हम अंकों की ही बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात नहीं कर रहे। तो वो कॉम्बिनेशन जरूर एक बिठाना होगा, लेकिन अगर मैं क्रिस मॉरिस को स्क्वीज कर पाऊं इस टीम में तो जरूर कर दूंगी। चलिए, काश वो जगह उनके लिए बन पाए। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो है ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी। अब ये साबित हो सकते हैं अगर इन्होंने अपने टैग के मुताबिक परफॉर्म किया। तो चलिए, सबसे पहले बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के युजवेंद्र चहल की करते हैं। इनका क्रेडिट है 9 पॉइंट। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जो आज के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, ये हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल के क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो इनका क्रेडिट पॉइंट है 9। अंजुम, अगर चहल की हम बात करें, जो पहले 2 मुकाबले थे या उससे पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ जितने भी मुकाबले इन्होंने खेले, वहां पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और जो पिछला मैच जीतने के बाद जब इनको विकेट भी मिले तो इन्होंने ड्रेसिंग रूम में आकर ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों बाद मुझे विकेट मिला। तो क्या आज आप चहल को अपनी टीम में रख रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफी समय बाद ही मिल रहा है उनको विकेट, और ऐसा हो सकता है जैसे कभी बल्लेबाज है, उनका
आउट ऑफ फॉर्म जाना प्रॉब्ली हम डिस्कस करते हैं, तो गेंदबाज भी आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है चहल की कि बहुत ज्यादा देर तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते। ये बात हो सकती है कि इनको सफलता ना मिले, विकेट्स इनकी तरफ ना आए, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आपको 4 ओवर में 60 रन पड़ रहे हैं, 65 रन पड़ रहे हैं। खैर अभी तक तो नहीं पड़े तो अच्छा है, ना ही पड़े इनको, लेकिन ये एक बहुत समझदार गेंदबाज है और इनको साथ भी आपको टीम में जाना है। अगेन कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं कि क्या श्रेयस गोपाल ऑलराउंडर श्रेणी में आ जाएंगे या युजवेंद्र चहल के साथ हम जा पाएंगे। और अंजुम, देवदत्त पडिक्कल की अगर हम बात करें, कोविड से जंग जीत कर आए, पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल थे, अगले दोनों मुकाबले में कुछ ज्यादा धमाका नहीं कर पाए, तो क्या आपकी टीम में ये एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं या आज थोड़ा सा आप इनको लेने से बचना चाहेंगी? ना इनको तो मैं जरूर रखूंगी क्योंकि ये एक्स फैक्टर खिलाड़ी ही है और बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। खास बात मुझे इनकी ये अच्छी लगती है कि ये जो भी बातें करते हैं या जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, वहाँ ये लगता है कि ये सीखना चाहते हैं और ये जानते हैं कि जिन खिलाड़ियों से ये इस समय घिरे हुए हैं वो इनके आसपास बेस्ट खिलाड़ी हैं सीखने के लिए, और इन्हीं के अनुभव से सीख कर इनकी तरह परफॉर्म कर सकते हैं देवदत्त पडिक्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कप्तान उप कप्तान की। देखिए, अब जब ड्रीम 11 की टीम आप बनाएंगे तो उसमें खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान और उप कप्तान होना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक कैटेगरी और है, वो है हाई रिस्क गुड रिटर्न। तो हाई रिस्क गुड रिटर्न खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया। इस सीजन में अब तक बनाए हैं 41 रन। वैभव, इनका क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। और जो पिछले सीजन बहुत ज्यादा बात हुई थी राहुल तेवतिया की, जिस तरीके से शारजा के क्रिकेट ग्राउंड को तेवतिया ग्राउंड कहा जाने लग गया था, तो अंजुम, क्या इस सीजन थोड़े से अब तक राहुल तेवतिया फीके रहे, तो क्या इनके ऊपर आप अपने जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो खर्च करेंगी या किसी और खिलाड़ी को वो क्रेडिट पॉइंट्स आप देना चाहेंगी? नहीं, मैं इनको जरूर खर्च करूंगी इनके ऊपर, क्योंकि दोनों काम करते हैं ना, गेंदबाजी भी बल्लेबाजी भी। ये बात है कि पिछले मैच में इनके दोनों ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन अगेन वहां पर सारे गेंदबाजों को मार पड़ी थी, लेकिन बल्लेबाजी में इनका कमाल कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है और उसका इंतजार है। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी ड्रीम 11 टीम के कप्तान या उप कप्तान बन सकते हैं। इस लिस्ट में पहले किन किन खिलाड़ियों का नाम है वो आपको बता देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल विद 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स, एबी डिविलियर्स विद 10 क्रेडिट पॉइंट्स। इसके अलावा अगर अगले खिलाड़ियों की बात करें तो जॉश बटलर, क्रिस मॉरिस। अंजुम, आपके कप्तान और उप कप्तान की कैटेगरी के पिक कौन है? मैं तो एबी डिविलियर्स के साथ और ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाऊंगी, कैप्टन वाइस कैप्टन। आज बोलबाला जो है वो बैंगलोर के खिलाड़ियों का है, और जो हमने ग्राफिक्स प्रेजेंट किए थे, जो ड्रीम 11 की टीम प्रेजेंट की थी, उसमें भी दबदबा बैंगलोर के खिलाड़ियों का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, उन्हीं का है, और मुझे लगता है जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं अभी तक, थोड़ा सा स्टार्ट आगे की तरफ उनको पहले मिलेगा। बैंगलोर को बहुत तेज रनिंग करनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा, राजस्थान को बहुत तेज रनिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके का मैच रहता है, कितना दिलचस्प। अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है शुरू। फिलहाल आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, और आइए अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें अपनी ड्रीम 11 टीम में आपको चुनने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनका रिटर्न है वो काफी हाई होगा, और जो सारे फैंटेसी पॉइंट्स आपको अगर दिला सकते हैं तो वो है यही खिलाड़ी। इस लिस्ट में किन किन खिलाड़ियों का नाम है वो बता देते हैं। रियान पराग, चेतन सकारिया, वॉशिंगटन सुंदर, वैभव। बिल्कुल ज्योत्सना, अगर हम बात करें, रियान पराग का परफॉर्मेंस इस सीजन काफी अच्छा रहा है, चेतन सकारिया ने भी इंप्रेस किया है, वॉशिंगटन सुंदर तो एक ऑलराउंडर गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो हर सीजन ये भी इंप्रेस करते आ रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपनी कप्तान से कि इन तीनों में से किसके ऊपर अंजुम अपने क्रेडिट पॉइंट्स लगाने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लगता है अगेन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा आप दम दिखा सकते हैं। क्रेडिट पॉइंट भी इनके थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन आपने सही कहा कि दोनों, रियान पराग और चेतन सकारिया, दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी और बेहतर कर सकते हैं रियान पराग, बट अगर तीनों में से चॉइस है तो वॉशिंगटन सुंदर। चलिए, वॉशिंगटन सुंदर, ये हमारे कोच कप्तान का फैसला है। अब आप भी अपनी ड्रीम 11 टीम फटाफट बनाइए, क्योंकि आपकी सारी दुविधाएं, मुश्किलें हमने और हमारी कप्तान ने मिलकर कर दी हैं दूर। और इसी के साथ ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मिड इनिंग एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब पेज पर आपसे होगी मुलाकात। साथ में रहेंगे हमारे साथ अंजुम चोपड़ा। अंजुम, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, इसका बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे इस मैच के खत्म होने के बाद कि आज के मैच का कौन बना ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी।